हेलो गाइज, मैं दीपक कुमार पंडित आपके बीच एक बार फिर से। और आज मैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का लेकर के आया हूँ एमसीक्यू। और हमने कल 1857 की क्रांति जो रिवोल्ट 1857 था उसको हमने डिस्कस किया था। उसका 2 पार्ट्स और आएगा, एक पार्ट और कुछ देर के बाद उसको अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और लगभग एग्जामों में धूम मचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल था, ठीक है, वो आपका होता है 32 लाख, ठीक है, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। कहीं कहीं ये क्षेत्रफल को लिखता है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये भी वही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ थोड़ा आंसर टाइप हो गया है, ठीक है, गलती से टाइप हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भारत एक्चुअली में लोकेटेड कहाँ करता है। तो मान के चलो ये अपना प्यारा एक ग्लोब है, ठीक है। और ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन होकर के गुजरती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन। और 27.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है, नॉर्थ साइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या तो कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा के बीचों बीच से हमारा इंडिया जो होता है गुजरता है। इसमें से 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा इस 8 राज्यों से होकर के हमारे गुजरते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ 0 डिग्री के बाद ऊपर बढ़ते जाओगे 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर यहाँ पे जाओगे तो 90, फिर नीचे जाओगे तो उसी प्रकार से 90। तो जो इंडिया है ना, ये जो लाइन देख रहे हो ये आपका है। ये आपको जो लाइन दिख रहा है, पैरेलल लाइन जो दिख रहा है, ईस्ट टू वेस्ट या तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाती हुई, ये काल्पनिक लाइन है, एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन है। अब इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। तो वही जो भारत है वो किस अक्षांश, यहाँ जो भारत है इंडिया और जो ऊपर में है वहाँ तक जाते जाते ये कितने अक्षांश तक जाता है। तो इंडिया जो आपका है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है। तो चलिए ये देखते हैं कि आपका ये अपना प्यारा सा भारत है और इधर वाला देखते हैं हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा आपका अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। और इधर जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही अवस्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और हिंद महासागर आपका दक्षिण में है और उत्तर में अगर देखोगे तो हिमालय है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। आपको ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी जहाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। अब ये त्रिभुजाकार क्षेत्र होता है और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा तो एक्चुअली में त्रिभुजाकार क्षेत्र ही होता है। और ये जो डेल्टा का निर्माण होता है यहाँ बंगाल रॉयल टाइगर भी पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में, और सुंदरी नामक वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। आपको ये पता करना है कि गंगा और ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती है तो किस नदी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको आता है तो कमेंट में करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है। तो मान के चलता हूँ कि इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी टोटल लेंथ दिया गया ना वो ज़्यादा है। कितना है भैया, 3214 किलोमीटर है। वहीं ईस्ट टू वेस्ट को देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। तो आपका उत्तर से दक्षिण पूरा ज़्यादा है, तो 3214 किलोमीटर है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। जैसे बताएं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये मैं क्यों बताता हूँ बार बार, प्रैक्टिस ताकि आपको हो जाए, ठीक है। भारत कहाँ अवस्थित है तो बताएं ग्लोब। ग्लोब जो है एक प्रकार का अर्थ का एग्जैक्ट मॉडल्स होता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का उसी का एक छवि है। यूँ सोच लो कि इस ग्लोब पे पूरे वर्ल्ड्स के मैप को डिनोट किया गया है, दिखाया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ग्लोब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अलग अलग साइजों का होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो अपना है वो इंडिया है। लेकिन आपको जानना है कि भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका है रूस, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया से पहले कौन सा है, तो इंडिया से पहले भी 6 हैं। कौन कौन सा है भैया, एक रूस है, ठीक है, दूसरा है कनाडा, तो आपको पता होना चाहिए कनाडा, ठीक है। उसके बाद भी है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और आपका हो जाएगा अपना प्यारा सा भारत।
तो याद रखना है 7वां सबसे बड़ा देश आपका भारत होगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था 1869, ये गांधी जी के जन्म का भी टाइम है, ध्यान रखिए आप। जरूरी नहीं कि इसी वक्त गांधी जी का जन्म हुआ होगा, लेकिन इसी ईयर में हुआ है, ठीक है, आपको पता चाहिए। जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, लाल सागर और भूमध्य सागर के आपस में जोड़ने का काम जो करता है वे स्वेज नहर करता है। तो पूछेगा स्वेज नहर किसको जोड़ता है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम स्वेज नहर करता है। स्वेज नहर के निर्माण होने के बाद बहुत सारी देशों की आपस में जो दूरी था, ठीक है, उसको कम किया गया है, क्योंकि वैसे भी एक देश से दूसरे देश ट्रांसपोर्टिंग वगैरह व्यापार वगैरह होता है ना, ऐसे केस में क्या होता है उसकी दूरी को कम हुआ है कुछ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस बात है, तो आपको ख्याल रखना है। तो 1869 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है आपका कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी जस्ट बता दिए कि ये अपना एक अगर ग्लोब है और यहाँ पे अगर इक्वेटर है और बीच में ये कर्क रेखा है ऊपर 23.5 डिग्री, तो ऐसे कंडीशन में इंडिया जो है वो बीचों बीच से, इंडिया के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। जब इंडिया के बीचों बीच से ये कर्क रेखा होकर के गुजरती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब 8 राज्य ये कौन कौन से हैं, तो आपको ख्याल में रखना चाहिए कि 8 राज्य ये कौन कौन से हैं। तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद आपका हो जाएगा राजस्थान भी, ठीक है, राजस्थान। राजस्थान के बाद आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद भी आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल है। फिर वेस्ट बंगाल के बाद अगर देखोगे तो और भी बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, फिर मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक है। ये सब राज्य जो है इससे होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा बताओ? कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तब आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई अगर देखोगे तो देखो इंडिया जो है ना, तो उसके नॉर्थ साइड में इधर देखोगे तो इंडिया के सॉरी इंडिया के नॉर्थ साइड में देखोगे तो ये स्थल है, लेकिन इधर देखोगे साउथ डायरेक्शंस में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इधर अरब सागर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी मिल जाएगा, इधर हिंद महासागर मिल जाएगा। तो ये तो पानी से भरा हुआ, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो स्थल है, और ये 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा स्थल है, ठीक है, किसका? इंडिया का। ये पता होना चाहिए। अभी बताएं कर्क रेखा इसको बोलिए जो ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, उत्तरी अक्षांश में, उसको कर्क रेखा नाम जानते हैं। और जो ग्लोब पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर है उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को जो जोन होता है, ठीक है, उसको हम लोग टॉरिड जोन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और वो जो जोन होता है वहाँ सालों भर सूर्य की प्रकाश बहुत ज़्यादा पड़ती है, और बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो होता है वो डाइवर्सिटी वहाँ देखी जाती है, मतलब विभिन्नताएँ जो होती है बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है, और ज़्यादा लाइट भी पड़ता है, और मौसम भी वहाँ ज़्यादा वर्षा होने की भी संभावना होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और वैसे ये चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है, वो भी वीडियो में धीरे धीरे डाल दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्षेत्रफल के अंदर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो अपना है वो इंडिया है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार भारत की अगर बात करें, ठीक है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो आपका राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान, ठीक है, वो सबसे बड़ा है। तो याद रखना विश्व मतलब भारत में, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा, जिसकी राजधानी आपकी जयपुर है। और क्षेत्रफल से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो आपका हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है या कोई और है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है वो है भारत के किस राज्य की तटरेखा, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो भारत की तटीय सीमा की सबसे लंबी, भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय राज्य, ठीक है, भारत के कुल 9 राज्य ऐसे जो समुद्र को टच करते हैं तटीय राज्य, उनमें से एक गुजरात जो है, गुजरात, ठीक है, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है और गोवा की सबसे छोटी। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, जिसको डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, गुजरात डायमंड सिटी के नाम से जाता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब लग रहा था 1600 ईस्वी में, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कपड़े की फैक्ट्रियाँ भी लगी थी, ठीक है। और आपको बताना है गुजरात किसके उत्पादन में नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताएं, बंगाल की खाड़ी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है बताओ? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। और इसकी जो राजधानी है वो आपका पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर पहले अंग्रेजों के टाइम में लोगों को सजाएं सुनाई जाती थी। यहाँ पर सजा इस जेल में रखा जाता था। यहाँ एक जेल था, उसका नाम सेलुलर जेल था। बताइए किस व्यक्ति को वहाँ रखा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कमेंट करिए, जितनी अधिक मात्रा में आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी अधिक मात्रा में आप इन चीज़ों को जानोगे, उतना ही आप बेस्ट बनते चले जाओगे। धीरे धीरे करके
अब बहुत बेस्ट बन जाओ। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार क्या है? जैसे ये ग्लोब हो गया, तो ऐसे ऐसे जो लाइन गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो जो लाइनें इस प्रकार से गई है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतरीय लाइन। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ऐसे कंट्री में 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार अभी जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार ध्यान रखना, 8 4 मिनट से लेकर के कितना तक बताए थे वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा कॉल कहाँ अवस्थित है? जैसे मान लो जो इंडिया आपका है ना, उसके अलग अलग, इंडिया जो है उसके अलग अलग, जैसे दक्षिणी बिंदु है, उसकी उत्तरी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है, ठीक है, ये सब बिंदु हैं कहाँ पे? ये तो ऐसे कंडीशन में जो इंदिरा कॉल है ना, वो नॉर्थ साइड में कहाँ पे है? वो जम्मू कश्मीर में। वहीं इंदिरा पॉइंट आपको दक्षिण में मिलेगा, ठीक है, जहाँ कन्याकुमारी वगैरह तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये मिल जाएगा आपको, क्या बताओ? इंदिरा पॉइंट। वहीं अगर देखोगे तो गुजरात वाले क्षेत्र में गुहार मोती मिलेगा, वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखोगे किबुतु मिलेगा। तो ये पूर्वी बिंदु जो है वो किबितु है। उत्तर वाला जो क्षेत्र का है वो आपका क्या है बताओ? इंदिरा कॉल है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट है। ध्यान रखना 2004 में तो इंदिरा पॉइंट ये सुनामी के कारण से डूब भी गया था, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो वेस्ट डायरेक्शंस में है, ये आपका गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है। तो इस हिसाब से आपका उत्तरी बिंदु पूछ रहा है तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे पश्चिमी सीमा का नाम क्या है? अभी जस्ट बताएं, गुहार मोती, ये कहाँ है आपका? गुजरात में, ठीक है। तो ये पश्चिमी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्वीप किसे कहते हैं? तो चलिए, कोई भी क्षेत्र, जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है और चारों ओर से इसे क्या हुआ? पानी से घिरा हुआ। तो चारों ओर से पानी से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है ना, उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। अगर तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो तो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, तो द्वीप है ये, क्योंकि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप जो आपका अरब सागर में है, ये भी ध्यान रखना कि लक्षद्वीप कहाँ? अरब सागर में है। और ये भी ध्यान कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, तो वो कहाँ है बताओ? बंगाल की खाड़ी में, और चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, उसी को हम लोग द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा देश भारत के सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो सर्वाधिक मात्रा में भारत से सीमा साझा करने वाला जो देश सबसे अधिक मात्रा में है वो अप्रॉक्स 4096 किलोमीटर के सीमा साझा करता है। वो कौन है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका है। नेपाल क्या है? नेपाल की कैपिटल जो है आपका वो थिम्पू है। नेपाल जो है इंडिया से सटा हुआ है, जस्ट नॉर्थ साइड में है। और ध्यान है, नेपाल में एक माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग। माउंट एवरेस्ट है जो 8848 मीटर उसकी हाइट से, उसको वहाँ पे सागर माथा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे बताओ? नेपाल में। आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे पहले कौन चढ़ा था, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या था? चाइना तो आप लोग जान रहे हैं, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है, ठीक है। उसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका जो रेखाएं वो रेड क्लिप्स है। तो ये चीज़ों को आपको पता होना चाहिए और बताना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसके बीच में 10 डिग्री चैनल है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। वहीं एक 9 डिग्री चैनल भी है, ठीक है, जो क्या करता है? मिनिकाई को लक्षद्वीप से अलग करता है। ये 9 डिग्री चैनल है और ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। और उसी प्रकार से एक होता है पाक जल स्ट्रेट, जो श्रीलंका को भारत से क्या करता है? सेपरेट करता है, ठीक है। जैसे अपना एक प्यारा से इंडिया हो गई, यहाँ पे एक जिसको राम सेतु ब्रिज के नाम से, तो यहाँ पे पाक जल स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये माइंड में सेट रखना। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी संधि है? अभी जैसे पाक जल संधि है, ठीक है। तो ये पाक जल संधि कहाँ मिलेगा? भारत और श्रीलंका के बीच में। आपको कमेंट में बताओ श्रीलंका की कैपिटल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो आपका रेड क्लिप्स है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, रेड क्लिप्स जो सीमा रेखा है वो भारत और किसके बीच में था? पाकिस्तान के बीच में। वहीं अगर बात करेगा भारत और चीन के बीच में कौन सी, तो आपको जाएगा आपका मैकमोहन लाइन से, ठीक है। तो ये माइंड में सेट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा? जस्ट बताए, भारत और चीन के बीच में आपका मैकमोहन लाइन मिलेगा। तो ये मैकमोहन लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं अगर देखा जाए तो कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखो ग्लोब पे शो किया गया है तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, उनमें से टोटल कॉन्टिनेंटों की संख्या जो है वो 7 है। 7 कॉन्टिनेंट है, चलो ठीक है भाई, ये 7 कॉन्टिनेंट है। अब इन 7 कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड द एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर कोई बोलेगा तो एशिया है। अप्रॉक्स उसमें बहुत सारे कंट्री है, 50 से भी ऊपर है, ठीक है। तो ये पता हो जाएगा। नॉर्थ जो दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसका नाम अफ्रीका है, ठीक है। उसमें बहुत सारे
कंट्री। सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो टोटल कॉन्टिनेंट जो आपको मिलेंगे वो 7 मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि 7 कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में है। तो पूछेगा हाउ मैनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, देन यू टू सी देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में टोटल मिला करके 7 कॉन्टिनेंट है प्लस 7 महाद्वीप है। ये माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है। 7 महाद्वीप कौन कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में 22 कंट्री लोकेटेड है, ध्यान रखना। उनमें से एक न्यूजीलैंड भी है, जिसके वहाँ के पक्षी एक है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम कीवी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है, ठीक है, जिसका नाम है डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। भारत एशिया के किस दिशा में अवस्थित है? तो एशिया की जस्ट साउथ में, दक्षिण दिशा में अवस्थित है। उसका नाम क्या है बताओ? भारत। तो भारत एशिया के दक्षिण में अवस्थित है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि एशिया के दक्षिण में कौन है बताओ? भारत, अपना प्यारा सा भारत अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ डायरेक्शन, कॉल्ड द दक्षिण डायरेक्शन में, ठीक है। भारत के बीचों बीच कौन सी काल्पनिक रेखा होकर गुजरती है? अभी बताएं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताओ? 8। इससे क्या क्या नाम बताए थे? गुजरात था, राजस्थान था, ठीक है, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, वेस्ट बंगाल था, मिजोरम था, त्रिपुरा था। ये सब राज्यों से होकर के क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। सबसे अधिक मात्रा में एमपी से, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। झारखंड की राजधानी रांची से भी कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो रेखाएं हैं ये आपको पृथ्वी पर खींची हुई नहीं मिलेगी, जस्ट ये इमेजिन किया गया, ये काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो इंडिया जो आपका ना है, ठीक है, ये ग्लोब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें नॉर्थ साइड में है और ऐसे कंट्री में ईस्ट साइड में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया जो है वो आपका, ठीक है। तो ये माइंड में सेट रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो टोटल 5 ओशियंस है, ठीक है। पूछेगा हाउ मेनी ओशियंस इन द वर्ल्ड, तो 5 ओशियंस है। और 5 ओशियंस कौन सा है? ये पैसिफिक ओशियंस है, अटलांटिक ओशियंस है, ठीक है, आर्टिक ओशियंस है, साउदर्न ओशियंस है और एक इंडियन ओशियंस है। उसमें सबसे बड़ा जो ओशियंस है उसका नाम पैसिफिक ओशियंस है, जिसको प्रशांत महासागर कहा जाता है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसमें एक ट्रेंच भी है, ठीक है, एक गर्त भी है। उस गर्त का नाम है आपका मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। अप्रॉक्स अगर देखोगे तो 11,000, ठीक है, 11,000 मीटर अप्रॉक्स इसकी गहराई है, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मेरियाना ट्रेंच की। माइंड सेट कर रखो कि मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। और एक सुंदर ट्रेंच है जो आपका हिंद महासागर में। तो ये प्रशांत महासागर विश्व की सबसे बड़ी महासागर है पूरी दुनिया में, ठीक है। और 5 ही तो महासागर हैं, वो भी ध्यान रखना आपको। मेरियाना गर्त कहाँ अवस्थित हो अभी बताएं? प्रशांत महासागर में आपका अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 82.5 डिग्री रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये अप्रॉक्स 5 राज्य से, मतलब 5 राज्यों से होकर के गुजरती है 82.5 डिग्री रेखा, जिसको ग्रीनविच टाइम के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में ये जो होता है ना 82.5 डिग्री, ये भारत के 5 राज्य से कौन सा? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, एक राज्य और है, आपको बताना कमेंट में कौन से राज्य है। तो 5 राज्यों से होकर के ये क्या होती है? गुजरती है, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर, ठीक है, ये ध्यान रखिए, वहाँ से होकर के ये लाइनें जो होती है गुजरती है। इंडिया में बताइएगा कितने टाइम जोन है? अभी इंडिया में एक ही टाइम जोन, क्या इंडिया में और भी टाइम जोन होना चाहिए? 2 घंटे का अंतर हो जाता है ईस्ट टू वेस्ट में। वो पढ़ाते वक्त मैं काफ़ी डिटेल में बताया हूँ, वो वीडियो में अपलोड करूँगा, बहुत जल्द, घबराइएगा नहीं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अभी जस्ट मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बताइए घास का मैदान है, उसका नाम क्या है बताइए? ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान है, उसका नाम है डाउन्स। सेम इसी प्रकार से अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका में बताइए कौन सा घास का मैदान है, वो आपको बताना है। 2 प्रकार का, एक होता है शीतोष्ण घास स्थल, एक होता है ठीक है, शीतोष्ण मतलब शीत वाले क्षेत्र का, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट, यूरोप भी आ जाएगा आपका। तो देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ठीक है। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? ब्राज़ील, जिसको आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अफ्रीका, ब्राज़ील जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राज़ील में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है मालूम? कॉफ़ी, इसलिए ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा के नाम से जानते हैं। और अफ्रीका में ना बहुत बड़ा एक हीरा के खान भी है, जिसको किमरली कहा जाता है। तो ध्यान रखना, किमरली कहाँ है? ये आपका अफ्रीका में ही मिलेगा। आपको पता करके बताइए कि कालगुली और कुलगाड़ी कहाँ है, ठीक है। ये भी बहुत फेमस जगह है, कालगुली और कुलगाड़ी। अब बताइए कौन सा महाद्वीप में अवस्थित है, ठीक है, कालगुली और कुलगाड़ी। लक्षद्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? लक्षद्वीप समूह अब जस्ट बताएं कि अरब सागर में होगी, बंगाल की खाड़ी में आपको बताएं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अरब सागर में क्या आपका हो जाएगा बता? लक्षद्वीप समूह, ठीक है। प्रशांत महासागर भी जस्ट बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, तो प्रशांत महासागर। तो ये आपको पता होना। सुंदरबन डेल्टा भी जस्ट बताएं आपको कहाँ मिलेगा, आपको बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा।
और बताया था गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा डेल्टा बनता है। सुंदरी नामक वृक्ष भी वहाँ पाए जाते हैं और बंगाल रॉयल टाइगर के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में क्या है बताओ फेमस है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लक्षद्वीप समूह आपके कहाँ मिलेंगे तो अरब सागर में मिलेंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, देखो साइंस तो मैं इससे भी बहुत बेस्ट बताता हूँ, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा, साइंस का भी वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। इसका एक पार्ट और लेकर आएंगे, एक या दो पार्ट्स और आएगा, कम से कम इसमें भी हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे 70-80 और 1857 के रिपोर्ट से भी क्वेश्चंस कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए थैंक्स, अपना ख्याल रखें।